राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/11/93 दोपहर 2 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। साधन करने वाले सज्जन पूछते हैं, बहुत बढ़िया बात पूछते हैं। कहते हैं कि व्यवहार में साधन में रहते हुए भी कभी क्रोध आ ही जाता है और फिर पश्चाताप होता है, लेकिन समय समय पर समय पाकर कभी क्रोध, कभी अहम भाव, कभी राग, ऐसे विकार प्रहार करते ही रहते हैं। क्या इस विकारों के रहते हुए साधन करते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है? देखो, साधन करते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती, ऐसा भी है। दोनों तरह की बात आती है शास्त्रों में, गीता में। मानो विकार रहित होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है और परमात्मा के प्राप्त होते ही विकार नष्ट हो जाते हैं। तो इनके रहते हुए प्राप्ति हो जाए ऐसी कठिन बात है, और प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाती है, सही ठीक बात है। जब तत्व ज्ञान होता है, भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है, परंतु पहले भी विकार नष्ट हो सकते हैं। दोनों बातें गीता में आई है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिय शरण आत्मवशीर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्यो वजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। विषयों का सेवन करे तो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करे। हर एक काम करे तो राग द्वेष रहित होकर करे। ऐसे योग स्था कुरु कर्माणि, कर्मा को करो तो योग में स्थित होकर करे। तो योग नाम समता का है। राग द्वेष होते जब समता नहीं रहती, समता रहती तो राग द्वेष नहीं होते। दोनों बात सच्ची है। तो राग द्वेष रहित होकर समता विषयों का सेवन करे तो प्रसन्नता की प्राप्ति, प्रसाद से संपूर्ण दुख हो गया नहीं और परमात्मा में स्थिति हो जाती है। तो यहाँ तो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से परमात्मा में प्राप्ति होती है। और दूसरी बात, काम क्रोध वियुक्ता नाम इति नाम इतना काम क्रोध रहे थे, अभी तो सर्वथा प्रेम निर्वाण की प्राप्ति है, तो इसे रहित होने पर होता है। और विषया विनिवर्तनते निराहार से देही न, जो निराहार देही होता है उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस बुद्धि रह जाती है। वो रस बुद्धि परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा की प्राप्ति होने पर निवृत्त होती है। तो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और परमात्मा प्राप्ति हो तो रस निवृत्ति हो जाती है। तो फिर पहले कौन सा होगा? राग द्वेष रहित होने से परमात्मा की प्राप्ति
और परमात्मा की प्राप्ति, उसका दर्शन होते ही ये सब निवृत्त हो जाते हैं। तो इसको एक अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। मन राग द्वेष रहित हो तब तो परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति हो तब राग द्वेष मिटना। अन्योन्य आश्रय, वो उसके आश्रय, वो उसके आश्रय। राग द्वेष रहे होने से परमात्मा प्राप्ति होती है, और प्रभु प्राप्ति होने से आश्रय निवृत्त हो जाते हैं। तो अन्योन्याश्रय दोष आने से कार्य सिद्धि नहीं होती। तो फिर क्या बात है? तो जो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करेगा, क्या तात्पर्य है? मन कोई भी काम करे तो राग द्वेष को साथ में रख करके न करे। जैसे भोजन करना है तो राग पूर्वक भोजन न करे, ग्रहण करना है वो राग पूर्वक न करे, और त्याग करना है वो क्रोध पूर्वक न करे, किंतु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करे, और त्याग भी शास्त्र की आज्ञा समझकर करे। ग्रहण त्याग प्रायः आदमी राग द्वेष के वशीभूत हो करते हैं। कोई चीज सेवन करें तो राग पूर्वक करेंगे, किसी का त्याग कर रहे तो तुम्हारे हमारे भाई नहीं समझता, हटो तुम चलो यहाँ से, तो द्वेष पूर्वक त्याग करते हैं। तो राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, ये मजबूत होते हैं, ये बलवान हो जाते हैं। तो क्या करे? मानो काम करे और राग द्वेष पूर्वक न करे, सिद्धांत को समझकर काम करे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्था, तो कर्तव्य और अकर्तव्य भी व्यवस्था में शास्त्र को प्रमाण समझे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करे, और शास्त्र की आज्ञा नहीं है इस वास्ते न करे। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, शास्त्र की आज्ञा पूर्वक ग्रहण और त्याग हो। तो सिद्धांत को सामने रख करके काम करे, मनमाना करना करे। मनमाना करने से राग द्वेष रहेंगे। जैसे हमारी रुचि हो वो तो करेंगे, अरुचि नहीं करेंगे, तो फिर राग द्वेष मिटेंगे नहीं। इस वास्ते शास्त्र को सामने रख करके करे। ये तो इनके करने की विधि बताई गीता ने, पर तो इनका नाश कैसे हो ये बड़ी अटपटी बात है, वो थोड़ी कठिन भी है। परंतु भगवान का भरोसा हो, भगवान का भरोसा करके विश्वास हो जाए, तो भगवान का विश्वास करके और भजन ध्यान करे तो उसकी सिद्धि जल्दी होती है। जरा मरण मोक्षायो माम आश्रित यतन्ति है, यत्न करते हैं परंतु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करते हैं। मानो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान के भरोसे रहे, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसो, केवल भगवान को, और भगवान को पुकारे। वह दूर नहीं हो तो उसका दुख हो, तो राग द्वेष का दुख तो हो परंतु चिंता न हो। ध्यान देना ये बात दोनों थोड़ी। राग द्वेष के आने से चित्त में दुख तो होना चाहिए परंतु चिंता शोक नहीं होना चाहिए। ये बात हम समझे ही नहीं। दुख तो होना चाहिए और चिंता नहीं होनी चाहिए, एक ही तो बात है, एक नहीं है। ये सुहावे नहीं, राग द्वेष सुहाते नहीं, तो सुहाते नहीं ये बात तो साधक की स्थिति है, परंतु घबरावे नहीं, इनसे भयभीत न हो और भगवान को पुकारे। सुहाते नहीं इस वास्ते भगवान को हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे बार बार पुकारे भगवान को। तो पुकारे जो कुछ बात के भरोसे पूर्वक पुकारे तो ये दूर होंगे ही नहीं, बड़ी आफत आ गई ऐसे नहीं समझे। विश्वास रखे कि भगवान की कृपा से ये दूर हो गए, मेरे उद्योग से दूर नहीं हो गए। सुहाते नहीं है, सुहाते तो नहीं, परंतु भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, ये विश्वास रखे
तो शोक चिंता नहीं हो। ये रहते हैं, ये बुरे लगते हैं, तो भगवान से कहे कि महाराज क्या करूं मैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हूँ हार्यो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय। मैं अत्यंत प्रबल के विश्वास के उद्योग करके मैं हार गया। ये अत्यंत प्रबल है, अजय है, इस पर विजय पानी बड़ी मुश्किल है। पर तुलसीदास बस हो ये तभी जब प्रेरक प्रभु भरजे। भगवान मना करेंगे तो ये दूर होगा। महाराज मेरे बस की बात नहीं है, तो भगवान के भरोसे रखे, भरोसा भगवान का रहे और साधन में निराश न हो। चिंता न करने का तात्पर्य कि तो मेरे से होगा ही नहीं, ये कभी बनेगा ही नहीं, ये होने वाली बात नहीं, ऐसा न माने। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। ऐसी कोई बात नहीं जो भगवान की कृपा से न हो। असंभव को संभव भगवान करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। करने में न करने में उल्ट फेर करने में भगवान समर्थ है। तो समर्थ की आज्ञा से, समर्थ की कृपा से सब कुछ हो सकता है। परमात्मा की कृपा से कोई बात असंभव है ही नहीं। ऐसा विश्वास भरोसा दृढ़ चाहिए। मैंने पुस्तकें देखी है, संतों की वाणी भी सुनी है, तो कहीं कहीं तो ऐसा कहते हैं कि ये दूर होने वाले है ही नहीं। जब तक प्राण रहेंगे तब तक ये दूर होंगे ही नहीं। कईयों ने तो अंत में ये बता दिया है, तत्व ज्ञान हो जाए तो ही नहीं ठेगे, भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भी ये मिटेंगे नहीं, ऐसा मान लिया है कई सज्जनों ने। और क्यों ने माना है कि दूर होते हैं, तो वास्तव में दूर होते हैं कि हम कैसे माने। तो साधन करते हैं सच्चे हृदय से, उनके लिए एक बात बताता हूँ। सच्चे हृदय साधन करते हैं, इनके दुख से घबराते नहीं और कहते हैं भगवान को पुकारते हैं। उन साधकों के जब काम पड़ता है इनका, तो राग और द्वेष ये दो खास इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागत से तो यस्य परिपंथिनो, ये दो ही मार्ग में लुटेरे हैं। तो ये दो लुटेरे हैं अपने जीवन में देखे तो साधन और सत्संग में नहीं लगे हैं। उस समय में राग कितना प्रबल होता था, क्रोध कितना प्रबल आता था, और साधन करते करते उतना भभका जोर का नहीं आता है। तीन बातों में फर्क पड़ता है, तीन बात याद कर दो। जितना वेग जोर से पहले आता था वो सत्संग करते भजन ध्यान करते उतने वेग से नहीं आता, एक बात। और जो जितनी देर वो ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता है। मानो आया तो मिट जाता है, भभका कम आता है पहले से और ठहरता कम है। ये बात अपने अनुभव में आती है। और बहुत बार आता था वो कम बार आता है। पहले थोड़े थोड़े समय में, एक दो दिन चार दिन के बाद में थोड़े थोड़े समय में आ जाता था। अब बहुत देर निकल जाते हैं, कभी कभी आता है, उससे कम बार आता है और जोरदार नहीं आता और जल्दी मिटता है। ये तीन बात साधन हृदय से करते हैं, उनके ये फर्क पड़ेगा। इस पर एक बात बतावें खास। जब अपने अनुभव में आ गया कि भाई उतने जल्दी नहीं आता, उतने जोर से नहीं आता, उतनी देर नहीं ठहरता, कम हुआ है, तो कम होने वाली चीज नाश होने वाली होती है, वो नष्ट होने वाली होती है। जो नष्ट होने वाली नहीं होती वो कम नहीं होती। जैसे आपका मैंपन है, मैं हूँ, ये जो सत्ता है ये कम कभी नहीं होती। बूढ़े हो जाए, बालक हो जाए, कितना ही काम करो, जो मैं हूँ अपना तो होना अपना वैसा का वैसा ही है, तो ये नष्ट नहीं होगा। और ये दोष नष्ट होते हैं, कम होते हैं, तो ये नष्ट होने वाले होते हैं, सदा रहने वाले नहीं है। ये पक्का विश्वास करना चाहिए अपने अनुभव पर कि हमने देखा है उतना जोर से नहीं आता
उतनी बार नहीं आता, इतनी देर नहीं ठहरता। ये जब अनुभव में आ गया तो जो कम होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। ये पक्का विश्वास स्वतः साधकों के हृदय में होना चाहिए। ये पक्की बात रखनी चाहिए। और आगे तो अपने दूर करो, और अपने से दूर न हो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु बचाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। सुनहरी में ना निर्बल के बलराम। निर्बल का अर्थ ऐसा नहीं कि शरीर में शक्ति न रहे, बीमार हो जाए, उठ बैठ न सके, ऐसा निर्बल, ये निर्बलता नहीं है। निर्बलता दो तरह की होती है। ऐसे तीन तरह हो जाए, पर दो तरह की खास निर्बलता होती है। हम कह नहीं सकते ये निर्बलता होती है। एक निर्बलता बार बार हम पछाड़ खाते हैं, सबल नहीं होते, निर्बलता होती है। एक जानते हुए भी इसमें उद्योग कम करते हैं, ये निर्बलता होती है। तो कम करते हैं, ये निर्बलता रहनी नहीं चाहिए, उसको दूर कर दें। और ये नहीं हो तो भगवान को पुकारे। तो निर्बलता का अनुभव होने पर भगवान का विश्वास जोरदार हो चाहिए। निर्बलता है हमारे बल से, हम दूर नहीं कर सकते, परंतु दूर नहीं कर सकते, ये निर्बलता है। करना चाहते हैं दूर, और हो सकते हैं, पर हम दूर नहीं कर सकते, ऐसी निर्बलता है। वो भगवान को पुकारे। मानो अपने बल का भरोसा है वो तो छोड़ दे, और भगवान के बल का भरोसा पक्का रखे। हताश न होवे, निराश नहीं हो जाए कि इतने दिन हुए तो होगा ही नहीं, भी हमारे से होने वाला है ही नहीं। तो हमारे से होने वाला नहीं है, पर कृपा से होने वाला हो सकता है। ऐसे कृपा पर भरोसा रखे तो भगवान के बल से ये नष्ट हो सकता है। इनके नष्ट होने में बहुत से उपाय सुने हैं, मैंने पुस्तकों में पढ़े हैं, विचार किया है, परंतु मेरे पर जो असर पड़ा वो आपको बताऊं। अच्छे संत होते हैं वास्तव में, जिनके राग द्वेष कम हो गए हैं तो मिट गए हैं, तत्व की प्राप्ति होने मिट जाते हैं, और साधन करते करते कम होते हैं। ऐसे जिनके वास्तविक कम हो गए हैं अथवा मिट गए हैं, उनके संग से जो लाभ होता है वो अपने उद्योग से लाभ नहीं होता। स्वाभाविक उनकी कृपा से, उनके साथ रहने मात्र से फर्क पड़ता है। ऐसा अपने उद्योग से फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात मेरे बल की कहता हूँ, किसी के ज्यादा दूर होता हो तो अच्छी बात है, किसी तरह से हो जाए, पर सत्संग से जितना सुगमता से काम होता है, इतना अपने बल से सुगमता से नहीं होता। तो ऐसे पुरुष मिल जाए कि जिनके राग द्वेष मिट गए हैं, अथवा जिनके कम हो गए, साधक है, सिद्ध नहीं हुए, तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु दोष कम हो गए, तो उनके पास रहने मात्र से इन दोषों पर विजय होती है। पास में रहते हुए ये विचार विवेचन मत करो, प्रश्नोत्तर भी मत, पूछा पूछी भी मत करो। उनके पास रहने मात्र से ये दोष कम होते हैं, चिंता कम होती है, शोक कम होता है, हलचल कम होती है, दुख कम होता है। और ये दूर नहीं होते, ये दुख होना चाहिए। ये टिके हुए किस पर है, अब ये बात बताऊंगी। जैसे हम तख्ते पर बैठे हैं, तख्ता न रहे तो सोते ही नीचे चले जाएंगे। तो ये किसके बल पर कहाँ टिके हुए हैं, खास बात है। आप विश्वास करें, इसलिए एक बात कह देता हूँ, मेरे तो वर्षों तक ये पता नहीं लगा कि दोष कैसे है, कैसे दूर हो। मैंने मेरे आदरणीय पुरुषों से पूछा है कि बात क्या है। ये हम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, पुकार करते हैं, साधन करते हैं, फिर भी ये दोष दूर नहीं होते, बात क्या है। तो इसका उत्तर ठीक जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। मेरे को संतों से मिला, पुस्तकों के पढ़ने से आदमी को जल्दी सुलझन नहीं होती है। अब वो जैसे वो जंगल है, इसलिए शास्त्र है, उस शास्त्र में कहाँ किस बात का वर्णन है हमें क्या पता, वो ठीक हाथ नहीं लगता है। तो
मूल इसकी बात समझ में हमारे वर्षों बाद आई है। वो क्या है? संसार के विषयों का सेवन हम राग पूर्वक करते हैं, अच्छे सुख भोगते हैं, उस सुख की आशा पर टिके हुए हैं। अनुकूलता को हम राजी होकर के भोगते हैं, राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो जितना वो सुख लेते हैं उतना दुख आना पड़ेगा, वे आएंगे, ये राग दूर नहीं हो गई। अगर भोगों का सुख न ले और दुखी भी नहीं हो गए, अनुकूल परिस्थिति मिले, अनुकूल वस्तु मिल जाए, अनुकूल पुस्तक और संग मिल जाए, तो उसमें प्रसन्न और आनंद मनाते हैं ना, सुखी होते हैं, उस सुख के ऊपर, भोग के ऊपर उड़े हुए हैं। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो सुख भोग है, उस सुख भोग के ऊपर, सुख भोग की आशा, सुख भोग की आशा है, सुख भोग को भोगा है, संभावना है, उसमें लोलुपता है, तो ये मिटते नहीं। राग होता है, काम होता है, तो कामना से, राग से जो सुख भोगते हैं, वो सुख भोग की इच्छा के ऊपर ये टिके होते हैं। ये आपने इस वास्ते मैंने कहा है कि साधक का ज्ञान काम नहीं देता, कैसे क्या करते हैं हम, कैसे उठे। अनुकूलता से सुखी होते रहते हैं, तो अनुकूलता से सुखी होते रहते हो, तब तक प्रतिकूलता से ज्यादा दुखी होने से मिटेगा। सुख भोग जितना किया है उससे अधिक मात्रा का दुख हो जाए, विचार से, विवेक से, इनके आने से वो ज्यादा दुख हो जाएगा तो मिट जाएंगे। पर सुख जो ज्यादा लेते हैं और इनके होने का दुख बहुत कम है, आगे क्या है, हो गया तो हो गया, उनकी बेपरवाह है। वो जो भोगते हुए सुख लिया है, उस सुख भोग की जो आशा है और सुख भोग का जो सुख है, सुख भोग का सुख, इसके ऊपर जमे हुए है। उसमें सावधान रहो, अनुकूलता से सुख मत लो। उस समय में भगवान को पुकारो कि महाराज क्या करूं, मेरे को तो सुख आ रहा है, अब क्या करूं मैं, क्या सुख लोगे तो मिटेंगे नहीं। हनुमान जी महाराज लंका जाकर के पीछे आए भगवान श्री राम जी के पास। तो पास आए तो भगवान ने कहा, अरे हनुमान, त्रिलोक विजयी महाराज, त्रिलोक विजयी ऐसा रावण, उस रावण की लंका को कैसे जला दिया, कैसे तेने काम किया, बड़ा विचित्र काम किया। ऐसे कहने लगे तो त्राही करके हनुमान जी के महाराज भगम पड़ गए। अब क्या आपत्ति बताओ? आपत्ति ये थी कि आप कह दो तेने लंका जला दिया तो मैंने लंका जला दी, ये महाराज अभिमान आ जाएगा मेरे। त्राही भगवान, ना हे नाथ कृपा करो, कृपा दो नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ। तो अभिमान से बचने के लिए कहते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं तो अभिमान रहित बोलते हैं। उनके बोलने की आप प्रक्रिया देखो किस तरह से, हरे कोई समाचार कहता है तो वो किस ढंग से कहता है, उसे पता लगता है आदमी का कि किस ढंग से बात कह रहा है। तो वो बात कहते हैं महाराज लंका में जा करके मैंने लंका जला दिया। प्रवेश लंका, प्रवेश लंका हाटकपुर जा रहा और निष्गण पति विपिन उजारा। अभिमानी कैसे बोलेगा? अभिमानी महाराज वहां गया तो बंदा ऐसे पहुंचे पर ऐसा किया लंकनी को एक मारी घुसा जैसे में गिर पड़ी। वो यूं कहेगा, हर एक समाचार देगा तो क्रम से देगा, मैंने यूं किया, पीछे ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये बताएगा। अब प्रवेश लंका हाटकपुर जा रहा, ये पहली बार कह दी। निसर्ग पद विपिन उजारा, बात पहले विपिन उजारा, पद पद किया, फिर से जलाई लंका। तो निराभिमानी आदमी बात बोलता है वो सरलता से बोलता है, सीधी सीधी, ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया।
तो अभिमानी बोलता है तो बिल्कुल ढंग से बोलेगा, क्रम से बोलेगा, ठीक ठीक मैंने किया ऐसा काम। तो बोलने में निरभिमानता उनकी टपकती है। और अभिमान, हनुमान जी के भी जब अभिमान आया है तो उसमें दुर्दशा हुई है। जब संजीवनी लेने को गए तो चले प्रभंजन सुत बल भागी, ऐसा बल है भी ले आऊंगे, ऐसे बल कहा तो काले में फंस गए। भर्ती के द्वारा बाढ़ लग गया, मूंटी पहचाने मुश्किल हुई, बल भागी, मैं बलवान हूं ऐसा भाव आया तो कोटोट खानी पड़ी। तो ये अभिमान साथ में रहता है तो दोष दूर नहीं होते, अभिमान के आश्रित ही रहते हैं सब दोष। मालिक अभिमान है और इसके यही तो है, वो तो आपकी कृपा से। हनुमान जी कह रहे महाराज ये बंदरों की तो स्वाभाविक एक ताकत है कि शाखा थे शाखा बढ़ जाए, एक शाखा दूसरी शाखा बढ़ जाए, दूसरी शाखा तीसरी शाखा तो कूद जाए, ऐसे में कूद कर कौन सी नई बात हुई। ये तो बंदरों को स्वभाव है, ये तो हो जाता है यूं ही, तो हमारा कोई महत्व थोड़ा ही है, ये तो बंदर का स्वभाव, एक शाखा दूसरी शाखा बढ़ जाए, ये मनुष्य क्या विलक्षणता है। उल्लंघ सिंधुम सलिलम सलीलम, ये शोक हो जाया, ये शोक वन्नी जनकात्म जाया, ते नहीं वदरा अलंका, बताया कि वो गए तो क्या किया। सीता जी से मिले, सीता जी के में जो शोक था वो शोक वन्नी थी, जनकात्म जाया, उसी राजपुत्री का शोक, वो शोक रूपी अग्नि जिसमें वो जल रही थी भगवान के वियोग से, वो जलने वाली अग्नि लेकर ददा तेने वो ददा लंका आदाय तेने वो ददा लंका, वो शोक बनी ले ली, उसे लगा जला दी। अपना क्या बल है, अपना बल नहीं है। ये जानकी जी क्या शोक था, उसे बल की देगा, लंका बल ही तो अपना कोई बल नहीं है, अपने कोई अभिमान नहीं है। ध्यान दो, संत लोग क्या कहते हैं, आछी करे सो राम जी कह सतगुर के संत, भूंडी बने सो आप गई ऐसी और धारंत। अच्छी करते हैं तो भगवान करते हैं, और बुरी बात बनती है उसको भगवान टालते हैं। अच्छी करे सो राम जी, वो अच्छी होती है, बुरी टलती है वो भी अच्छी बात, और जो बुरी होती है वो अपना स्वभाव होता है। अच्छी करे सो राम जी कह सतगुर के संत, और भूंडी बने सो आपकी ऐसी और धारंत, ऐसी और धारंत तब कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी कह सतगुर के संत। गुरु महाराज की कृपा से होता है, अथवा संतों की कृपा से होता है, अथवा भगवान की कृपा से होता है। जितना अच्छा होता है वो मैंने किया ये नहीं है। लोगों में स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, जैसे किसी की कन्या का विवाह है, उस विवाह में बहन जाती है, काम धंधा करती है, अपने मित्रता है तो वह जाकर रसोई बनावे, काम धंधा करे, हमारी बहन है, हमारी मित्रता है, इस वास्ते उसके लड़की का ब्याह है तो काम धंधा करूं, बड़े तत्परता से काम करते हैं। उसमें हलवा बढ़िया बना, लोग प्रशंसा के पड़ेंगे, आपने हाँ जी मैंने किया, वो तो हाँ जी, और लगे तो देखो ये चढ़ गया ना, मैंने पहले कहा था नहीं, बताओ मैंने पहले कह दिया, अरे माने नहीं है इस बात चलेगा, ये खराब तो हुआ तो मैंने कह दिया, मेरे तो दोष है नहीं, मैं तो दूध गया हूँ बस, ये मैंने कह दिया, बताओ कहा था ना मैंने पहले, कह दिया, पर ये मानते नहीं, इस बात खराब होगी, अरे अच्छा हुआ सब मैं किया। ये प्रकृति है, ये स्वभाव है, उनके दोष दूर नहीं होंगे। राम जी लंका विजय कर गए तो वशिष्ठ जी से क्या परिचय दिया, वशिष्ठ जी का महाराज ये मेरी सखा है, इनके भय समर सागर का बेड़े, समर युद्ध रूपी सागर में नौका तो ये बने, नौका भी अर्थात चलता हाथ में कैसे चले पानी में, तो नौका तो ये बने। और उनको तो परिचय दे रहे कि महाराज गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धर्म शरण हमारे, कृपा तो रही वशिष्ठ जी की, और नौका बड़े बंदर, तब हमारी लंका विजय हुई। कृपा धर्म शरण हमारे, कृपा तो रही वशिष्ठ जी की, और नौका बड़े बंदर, तब हमारी लंका विजय हुई।
राम जी ने मैंने कुछ किया ही नहीं, उनके समझ में आता ही नहीं। और कई बोले सब काम ठीक हो गया, सब काम ठीक हुआ, भरतलाल तुम आ गया, बस जो हो कसुक बात विधि बीच बिगाड़ो, विधाता ने थोड़ा बिगाड़ दिया, जो राजा सुर पर चले गए, ये तो विधाता ने कर दिया, मैंने सब काम ठीक कर दिया। तो जो अभिमान होता है उसकी ये चाल होती है, तो अपने अच्छा काम तो हमने किया, समझे सब काम ठीक कर दिया। कसुक बात विधि बीच बिगाड़े हो और नरपति सुरपति पग उधारे हो, राजा जी चले गए, ये तो भाई विधाता ने कर दिया, किसके हाथ की बात है, कामना में ठीक हो हारियो बहु विधि जतन करी, मैं तो कई तरह का जतन कर दिया, परंतु महाराज मैं तो हार गया, ये तो आप कृपा करो तो छूटेगा प्रभु, अरे छूटने पर कृपा ही माने, ये कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ है, ऐसा भीतर में अनुभव हो कि मैं नहीं कर सकता था, आश्चर्य था कैसे हो गया, ये भगवान की कृपा से हो गया, मेरे नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। ऐसे कृपा का भरोसा रखे और अच्छा संग करे, अच्छे संतों का संग करे, अच्छे साधकों का संग करे, जो तत्परता से लगे उनका संग करे, आपस में सत्संग की बातें करे, 5-7 मिल करके जो सत्संग होती है उस चर्चा को 5-7 मिलकर बहनों मिल जाए, भाई मिल जाए, और बचार के आज ये बात बढ़िया हुई, आज ये बात बढ़िया हुई, ये बात बढ़िया हुई, इस दृष्टि अनुमोदन करे तो बड़ा बल मिलता है। ये स्वतः धारण होते हैं, पर सच्चे हृदय से ये चले और भगवान को पुकारते रहे, हे नाथ हे प्रभु, सफलता पर अपने को निमित्त न माने, सफलता पर अपने को निमित्त न माने, भगवान की कृपा को माने, संतों की कृपा को माने, आशी राम जी के सतगुरु के संत इनको माने, तो उसके दूर हो जाएंगे। और अपना उद्योग मानोगे तो नहीं होगा दूर। हनुमान जी जैसे परम भगत, उनके भी मन में जब आएगा मैं ले आऊंगा बल भाखी, अपना बल बढ़ा, तो उनमें भी खबर आएगी, विघ्न आ गया। इस वास्ते इससे खूब सावधान रहो और अपने निर्बलता मानो। निर्बलता मानने पर एक दोष आता है, उससे सावधान रहना। निर्बलता मानने पर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, मैं नहीं कर सकते, निराश, ये कभी नहीं आनी चाहिए। भगवत संधि साधन में निराश कभी नहीं होगा, क्योंकि ये काम सदा सिद्ध होने वाला है। संसारी काम तो सिद्ध असिद्ध दोनों होते हैं, सिद्धि और निर्विकार वहां रहना। सिद्धि हो जाए तो अपना काम नहीं मानना, असिद्धि हो जाए तो घबराना नहीं, तो उसमें सिद्धि असिद्धि दोनों होती है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सिद्धि ही होती है, नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गति जिज्ञासु वर्तते स्वल्प से धर्म त्रायते महतो भयात, इसमें तो सिद्धि होती है। इस बात से विश्वास रखो कि ये हमारा काम सिद्ध होने वाला है, ये ऐसा होने वाला ही है, ये इस पर विश्वास रखो पक्का। निराश हो जाए ये ठीक नहीं, जो विफलता होने पर निराश होना ये कभी नहीं होना चाहिए भगवत मार्ग में, क्योंकि भगवान का भरोसा है, हम निराश क्यों होंगे जब हमारे बलवान प्रभु मालिक है और उनका मैं हूँ, तो मैं निराश क्यों हूँ। निराश होना भगवान का तिरस्कार है, भगवान का अपमान है, भगवान के बल को स्वीकार नहीं किया है तब निराश होता है। भगवान का बल मेरे पास है, मैं निराश क्यों हूँ। बल का भरोसा रखे, भगवान के बल का भरोसा रखे, कृपा का भरोसा रखे और निर्भय को हताश नहीं, निराश कभी नहीं होए, तो उसका काम सिद्ध हो जाता है। और एक इन दोषों के आने में कारण है सुख का भोग, वो अनुकूलता में सुख का भोग करते रहोगे तो दोष मिटेगा नहीं। ये सुख भोग के ऊपर टिके हुए हैं दोष, तो सुख भोग कभी न करे। कभी ऐसा मौका आ गया कि हमारे क्रोध नहीं आया, विपरीत व्यवस्था हो गई और क्रोध आया ही नहीं, तो उसमें से हो आज भगवान ने बहुत कृपा करी, आज तो ऐसा मौका था कि मेरे क्रोध आ ही जाता क्योंकि मेरा काम सिद्ध हो गया, पर आज तो कृपा हुई भगवान की, अपने ऊपर नहीं माने वहां पर, तो ठीक होगा। वो भगवान का भरोसा, माम आश्रित यतन थे, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यतन करे, आश्रय जब छूटेगा वहां अभिमान आ जाएगा। जनक महाराज की राजधानी की सभा में जितने राजा लोग आए थे सब, वे सब महाराज बल करके हार गए। किसी ने धनुष
तोड़ा नहीं, तोड़े दूर रहा, उठा नहीं सके। धनुष को उठावे, उठा करके प्रत्यंत चढ़ावे, फिर तो छोटे तोड़े, तो उठा करके प्रत्यंत चढ़ा ही नहीं दे, डोरी भी नहीं चढ़ा सके। ऐसी दशा हुई। दो देश देश के भूपति नाना, बड़े बड़े बलवान समझ आए सभी, परंतु सब प्रयत्न हार गए। जग महाराज जनक के बड़ा दुख हुआ, मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, क्या करूं। पुत्री पर स्नेह बहुत था जनक राजा का, बड़े भाई का इनका स्नेह बहुत था। जनक राजा की पुत्री बड़ी प्यारी थी, बड़ा जानकी जी किसको खाई से लगे, अब वो कुंवारी रह जाएगी। अगर मैं पढ़ छोड़ दूं तो धर्म जाए पढ़े हारे, कौन कुमार रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, मेरी बड़ी मुश्किल हो रही है। इस वास्ते कोई धनुष नहीं रखा, तो उनको दुख हुआ। दुख होने से कह दिया आज किसको ये विजय नहीं चाहिए, जानकी का विवाह हो जाए, संसार में नाम हो जाए, ऐसे विजय तो चाहने वाले सब है, फिर धनुष क्यों नहीं उठाया, उठाया नहीं तो कुंवारी कुंवारी रहे, क्या करूं क्या करूं, मेरी प्यारी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। ये दुख हुआ और कहा कि वीर विहीन मैं जानी, मैंने समझ लिया कि पृथ्वी को वीर नहीं रहा, ऐसी बात कह दी। मैंने ये बात कहते लक्ष्मण जी रथपुर तो फरकत नयन रिशो है, आंखें तो लाल हो गई, होठ फरकने लगे। लक्ष्मण जी सह सकते हैं सब कुछ, भगवान राम जी का अपमान नहीं सह सकते। राम जी के रहते हुए कहता वीर वीर मही में जानी, राजा ने ठेका ले गया, पृथ्वी पर कोई न आए, और विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान वहां बैठे हुए जंत कही जैसे अनुचित वाणी अनुचित बोलता लगे, तो उसमें फट उठ गए, खड़े हो गए, सहा नहीं गया, पर जोर से बोले। क्या कहता है बुढ़ा ये, वीर वीर श्री रघुनाथ जी महाराज रघुवंशी में जहाँ मुख्य विराजमान है, उनके रहते हुए पृथ्वी माता का ठेका ले लिया, कोई वीर वीर नहीं है, कैसे क्या है। इसे रहते हो भगवान के रहते हुए आपको तो मैं इसको ले जाऊं धनुष को, और कांचे घर ब्रह्मांड उठा लूं, और कांचे घर में डालू, ब्रह्मांड को उठा करके गेट के फोड़े, कांचे घर को फोड़े चलो, कच्चे घर को फोड़ने में कैसे हो रहता है, ऐसे ब्रह्मांड को फोड़ दूं मैं। समूह मेरू मूली की उतौरी, जैसे मूली को उखाड़ दे, जैसे मैं सुबह को उखाड़ कर फेंक दूं। कहा बाप लोग पिराग पुराना बहुत ज्यादा सड़ा घड़ा पड़ा हुआ, बिजली क्या चीज है मेरे सामने, जैसे हाथी कोई पंकज नाल को तोड़े इसलिए मैं तोड़ दूं इसको, ऐसा सब जोर से कह करके और कहा तो प्रताप आपके बल से। ये अभिमान आता है यहाँ, तो अभिमान क्यों नहीं आया कि महाराज जो करूं मैं सब करूं आपके बल के आभार पर, आपके कृपा के बल पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये दोष आया, पर दोष में होश है, होश नहीं भूले कि मैं कर दूं, ये कर दूं मैं बोले जोश में बोले वो अच्छी बन तो प्रताप दोनों दंड छत्र के दंड जी में तो प्रताप नाथ आपके बल से छत्राग होता है, चातुर्मास में वो छत्राग निकलता है छता, तो वो काठ में से निकलता है, उसका दंड कितना कोमल है, हाथ लगे चूड़ी है, दोनों छत्र के दंड जी में तो प्रताप नाथ जो न करो प्रभु पद शपथ पुनः धनो धनु भात धनु धारण नहीं करूं मैं, फिर भात नहीं लो हाथ में शस्त्र लो ही नहीं को कर दो, परंतु तो प्रताप आपके बल से। तो ये होश है, जोश में भी होश है कि भगवान की कृपा से ही हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। कृपा से क्या बाप रोग पिनाक पुराना सब दो प्रमाण ले जाऊं, मैं इसको पकड़ 100 जगह चला जाऊं, 400 कोस चला जाऊं, बीच में विश्राम की जरूरत नहीं है, क्या चीज तो आपकी कृपा से तो बैठ जाते हैं, आपकी कृपा से हुक्म दीजिए आपका। देखो मैं कि लोग आक्षेप करते हैं कि जब लक्ष्मण जी कहते हैं मैं धनुष तोड़ दूं, तो सीता की साथ विवाह करने के मन में थे इनके, तो मैं तोड़ दूं, नाम निशानी नहीं, इस विषय का कोई विचार ही नहीं है लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी का विचार था राम जी का अपमान कैसे कर रहे हैं, तो जनक राजा ने क्षमा मांगी, मैं अपमान नहीं करता हूँ, मैं दुखी होकर बात कहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कोई अपमान नहीं करता हूँ, तोड़ नहीं सकता, मैं किसी को क्षमा करो।
फिर राम जी उठ गए। फिर महाराजा गुरु जी कहते हैं बेटा अब जाओ, बेटो तात जनक परितापो, तुम से तोड़ दो विवाह हो जाएगी, लोभ नहीं है बेटा। जनक का संताप बेटा, जनक के बेचारे के प्राण हो रही है, बड़ी भीतर विपद आ रही है, आफत हो रही है, वो बेटा बैठो, जाओ जाओ बेटा ये बैठो। राम जी भी धीरे धीरे चलते गए खुशी से, उनके कोई हर्ष भी नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, शांति जाकर तोड़ दिया। गुरु ने आज्ञा दे दी और जनक का दुख मेटना है, अपने कोई विवाह करना है, अपने क्या मतलब है, महाराज ने कह दिया, इस बात में जनक का दुख मिट गया, अच्छी बात है। तो वो अभिमान नहीं है। और अभिमान लक्ष्मण जी ने अभिमान की बात कही है, परंतु अभिमान नहीं है, आपके प्रति कृपा का भरोसा है। इस तरह से कृपा का भरोसा चाहिए, बल वो चाहिए अपने, उस बल से हम बलवान। भगवान ने गिरवर धारण किया, गोवर्धन उठा लिया, तो बाएं हाथ में भी छोटी उसका भी नख ऊपर उठा लिया। ग्वाल वालों के लगाओ, सब लाठी लगाओ, तो सबने लाठी लगाई, जोर सबने लाठी लगाई। तो मन में आया कि लाला ने तो अगम लेगा, हमने लाठी लगाई, इसलिए पर्वत हुआ है ऊंचा, नहीं तो कैसे होता, हम लाठी लगाई। तो भगवान थोड़ी सी क्यों गई, अरे लाला मरे मरे उठा उठा, जोर लगाओ, जोर लगाई, कोई लाठी जो पर्वत उठे। तो विष्णु अभिमान उसका भी नहीं रहने दिया भगवान ने। तो अभिमान दूर, काम करो, अभिमान क्यों करते हो, लाठी तो लगाओ, पर हमारी लाठी से उठ गया है थोड़ा ही है, ऐसे काम करो, राग द्वेष को मिटाओ, पर अपने को नहीं मत मानो कि हमने किया है, ये हमने किया, अभिमान रहेगा। अभिमान के आश्रित दोष रहते हैं। अभिमान ये बहेड़े की छाया है, अरे बहेड़ा आंवला होता है ना, तो बहेड़ी की छाया में कलयुग रहता है। ये राजा थे ना, नल राजा, तो नल राजा में प्रवेश कर गया था कलयुग। जब ये गया है स्वयंवर के लिए, तो स्वयंवर के लिए गया तो कलयुग को सुहाता नहीं, सोया नहीं। ये नल जब विवाह के लिए जा रहे थे, दमयंती का विवाह था, स्वयंवर था, तो स्वयं बड़े किसी को ही ऐसा उसका विचार था। पहले हंसों के द्वारा बातचीत हो चुकी थी, तो ये जा रहा था, अग्निदेव, जमराज, इंद्र और पवन ये सब जा रहे थे, जो बड़े बड़े देवता है ये भी जा रहे थे दमयंती के लिए। दमयंती सुंदर बहुत थी, अत्यधिक सुंदर थी, तो उसको पत्नी बनाने के ये भी जा रहे थे, और महाराजा नल भी जा रहे थे। आपस में मिले तो क्यों जा रहे हो भाई, इस बार जा रहे हैं, स्वयंवर है, अब किसी को वो बर लेगी तो हमारा ब्याह हो जाएगा। तो देवताओं ने नल से कहा कि तुम हमारा काम करो, तुम जा करके और दमयंती को कह दो कि तुम्हारे लिए देवता आए हैं, वरुण आया है, जमराज आया है, इंद्र आया है, ऐसे तुम्हारे लिए आए हैं, सब देवता वर्ण करने के लिए, तुम कह दो। तो नल बोला महाराज देखो, आप विचार करो, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसी काम के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरे को क्यों भेजते हो आप, मैं तो मेरा काम ही सजाऊंगा, फिर आपका काम कैसे करूंगा। कहते ही हमारे को भरोसा है, कितने सच्चे थे, कितना भरोसा था देवताओं को कि तुम हमारी बात कहना। कहते महाराज मैं भी उसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आपकी बात क्यों कहूँगा, मैं ही कहूँगा कि नहीं हमारी बात बता देना। भरोसा करते हैं पूरा, तो कैसे जाऊं कि तुम अदृश्य हो जाओगे, तो कोई दरबार कुछ तुम्हारे को रोकेगा नहीं, बेरोक टोक तुम वनवास में चले जाओगे, वहां मिल जाओगे, सब बात कह दोगे, पर हमारी बात कह देना। हाँ ठीक, आप बात कह दूंगा। कितनी ईमानदारी है, कितना विश्वास करते हैं, इंद्र आदि के भी देवता विश्वास करते हैं। एक काम के लिए जा रहे हो, इसको दूध बनाते हैं। तो नर गए, ठीक पहुंच गए, अचानक पहुंचे तो सखिया रही, पुरुष कहाँ से आ गया, रणवास में कितना पहरा लग रहा है, कितनी गश्त लग रही है, राजा का कितना प्रबंध है, कहाँ से आ गया। तो आ गया ये। अब उसको देखा तो दमयंती का मन चला कि कौन है, कैसे, कहाँ से आ गए। फिर बातचीत हुई, बातचीत होने में पहले बात वही रखी कि तुम्हारे को भरने के लिए
देवता आए हुए हैं, वे देवता स्वयंवर करना चाहते हैं, इस वास्ते उनके संदेश लेकर आया हूँ। मैं मेरे काम नहीं आया हूँ, उनका संदेश लेकर के। तो दमयंती ने पहचान लिया, मन देखा तो वो हंसों के द्वारा बातें हुई थी। ऐसे निषेधराज नल है, वो बड़े सुंदर है, बड़े गुणवान है, बड़े धर्मात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है, बड़े सत्यवादी है, बड़े निष्पक्ष है और समता वाले है, ऐसे बहुत गुण सुने थे। और देखा आया हुआ तो वो आ गए। तो कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छा कहा, मैं तो आपको ही पढ़ना चाहती हूँ। कह रही वो देवता आए हुए है, तुम विचार कर लो, मैं तो एक मनुष्य हूँ, संसार में रहने वाला साधारण राजा जैसे हूँ, मनुष्य हूँ मैं तो। या तो कुछ भी हो, मेरे तो आप ही हो। सब बातचीत हो गई। फिर स्वयंवर में सब राजा लोग बैठे थे, तो दमयंती वरमाला लेकर गई। जब वरमाला लेकर गई तो ये चारों देवता है वो नल का रूप धारण कर देते हैं, नल बन जाते हैं। अब नल बैठे 4-5 नल बैठे, क्या बात है। एक नल तो एक था, 5 हो गए। अब किसको वरमाला पहनाऊं? तो फिर भगवान के शरण हुई और देवताओं के शरण हुई कि महाराज मेरे पर कृपा करो, मेरे को असली का परिचय दो, मैं कैसे पहचानू कि वो महाराज राजा नल कौन सा है। तो फिर उसके मन में आया कि ये देवता है। तो देवताओं की पहचान करी उसने। देवताओं की एक तो ये पलकें नहीं पड़ती, हम लोगों को पलकें पड़ती है ना, ऐसे पलकें नहीं पड़ती, वो ऐसे नेत्र से खुले। एक उनकी छाया नहीं पड़ती, एक जमीन का स्पर्श नहीं करते। सिंहासनों पर बैठे हैं पर सिंहासन ऊपर ही बैठे हैं, स्पर्श नहीं करते, पलकें नहीं पड़ती है। दीपक का जलता छाया नहीं पड़ती है, क्योंकि तेजस तत्व तो होता है उनका, पार्थिव नहीं होता शरीर, दिखता ऐसा ही हमारे जैसा। तो इससे परीक्षा करी तो वे 4 तो ऐसे है, वो अंदर बैठे आकर भी जपती है और छाया भी पड़ती है और सिंहासन पर चिपके बैठे भी है। उस समय भी उन्होंने प्रार्थना करी कि आप लोगों को सबसे देवताओं से प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे वर को पहचान करा दे, मैं उनको ही वरूंगी। ऐसी प्रार्थना। देवता चुपचाप रहे, अपने पति को माला पहना दी। तो नल महाराजा कितने शुद्ध थे, कितने निर्मल थे, कितनी क्षमता थी, कितनी योग्यता थी, सब होते हुए भी उनका नल दूत बन करके गए, अपने काम के लिए नहीं गए। और उसने कितना ईमानदारी से काम किया, देवता लोग राजी हो गए। देवताओं ने फिर वरदान दिया नल को कि तुम जिस स्थान में जाओगे उस स्थान को, वो जो दरवाजा छोटा होगा तो दरवाजा ऊंचा होगा, तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। एक वरदान दिया कि तुम्हारे गले में जो पुष्पों की माला है वो कुमलाएगी नहीं। अग्निदेव ने कहा कि तुम जहाँ चाहोगे वही अग्नि में प्रकट हो जाऊंगा। वरुण देव ने कहा कि तुम चाहोगे वहाँ जल मिल जाएगा। ये 4 बातें बताई, ऐसा वरदान दिया। और ठीक है, ये सब दिया, विचार गए पीछे दमयंती से मिले, उस समय में ये बात परीक्षा करी है। ऐसी बात देख करके उसके साथ ब्याह कर गया तो कलजु चिढ़ गया। अब बिना कारण चिढ़ गया कि दमयंती ने देवताओं का त्याग करके मनुष्य ऊपर किया, इसको सुख नहीं रहने देना है। ये इतना अपमान करती है देवताओं का। तो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर 4 युग थे। 4 युग में कलयुग बहुत क्रोध किया कि इसने कैसे बढ़ गया, एक मनुष्य को स्वीकार किया देवताओं का त्याग करके। तो वे महाराज नल में प्रवेश हो गए। तो नल में कई दिन प्रवेश हुए, कब हुए कलयुग प्रवेश हो नहीं सका। एक दिन बात ऐसी हुई कि लघु शंका करके आया, पैर नहीं धोए, हाथ तो धो लिया, पैर नहीं धोए, उस दिन कलयुग प्रवेश हो गया कि अशुद्धि मौका मिला। ये उस मौके पर चट प्रवेश हो गया भीतर कलयुग। पशु को जुआ खेले, जुए में हार गए, फिर सब कुछ हार गया, राज भी हार गया, सब निकल गए वहां से। पुष्कर भाई था वो, उसने सबको निकाल दिया कि हमारे राज्य में अंचल भी नहीं लड़ा, निकल जाओ यहाँ से। और कपड़े भी नहीं दिए, मामूली कपड़े, एक धोती 2 लोगों को दीदी चले जाओ, निकल गए। अब कलयुग आए हुए चारों विचार करते, कलयुग कहते इसको ठीक तरह से इसका फल सिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो चारों हुए है जो पाशा पहले तो पाशा पड़ गए, पाशा में हरा दिया।
और फिर वहां जाते जाते गए तो भूखा मर रहे थे, 2-3 दिन गए तो क्षत्रिय राजपूत थे तो 4 हंस आए हैं, तो ये हंसों को पकड़ दो, इसे कुछ भूख बुझाओ। शंखों के ऊपर एक राजा ने अपनी धोती डाली, उसके ऊपर धोती डाल के बल्ले उड़ गए। अब दोनों के पास में एक साड़ी रह गई, एक साड़ी दमयंती की। उस आधी तो राजा था, आधी दमयंती ने पहनी। इस तरह से दशा हुई उनकी, ऐसी दशा हुई। चले गए जंगल में, जंगल में चले गए, वहां एक धर्मशाला मिली। उस धर्मशाला में रात्रि में रहे। वहां जाते जाते रास्ता आया, रास्ते में आते वो दमयंती के पैर का रास्ता बताया कि हे प्यारे, ये वो चंदेरी अब तुम्हारे पिता की राजधानी का रास्ता जाता है, ये रास्ता है। वो बोले मेरे को रास्ता क्यों बताते हो आप, क्या मेरा त्याग करते हो? मैं त्याग करते हो कि मैं त्याग नहीं करता, तू सह नहीं सकेगी। जंगल में इतना दुख कष्ट होगा, कोमल तेरा शरीर है, इस बार तू अपने बाप के घर चली जा। कि आप चलो तो मैं चल सकती हूँ, अकेले नहीं जाओगे। नल कहता है कि देखो वो भी राजा और मैं भी राजा, अगर मैं राजा होता तो जाता, आज विपत्ति के समय ससुराल में नहीं जाऊंगा मुझे साथ लेने के लिए, जो इतनी काट लूंगा ऐसे ही। तो महाराज मैं भी आपके साथ रहूंगी, मैं आराम भोगू, आप तो जंगल में दुख पावे, मैं आराम भोगू, ये हो कर सकता है। तो उस धर्मशाला में ठहरे, नींद आई, नल को नींद आई रही, दमयंती सो गई, कोमल शरीर रास्ता कटा और ये बुजुर्ग हो गई। तो वहां कोई तलवार पड़ी थी, उसको लेकर के उसने साड़ी के 2 टुकड़े करके काट करके एक टुकड़ा तो दमयंती पर रहा, एक टुकड़ा लेकर वहां से चल दी। सोती हुई दमयंती को छोड़ दिया। अब बड़ा दुख होता है, थोड़ा जाते फिर देखते हैं कि ये कैसे रहेगी, कैसे। विचार किया कि आपके घर, बाप के घर चली जाएगी, जब दुख पड़ेगा तो कहाँ जाए, अपने बाप के घर जाएगी, तो ये तो सुखी रह जाए, हम दुख पावे। नहीं जा सकी, मैंने वो छोड़ जाती ही नहीं। जंगल में गए, कितना संताप हुआ। आप पढ़ो महाभारत में, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ा कष्ट पाया, बड़ी दुखी हुई है। एक बजबज मिले, एक जंगल में संतों का, एक ऋषियों का बड़ा समुदाय मिला, बैठे हो बारी कर रहे हैं ऋषि। वहां पहुंची तो क्या बेटी तू दुख बदला, तेरा पति मिल जाएगा, दुख बदला, आशीर्वाद मिला। वहां आगे गई तो एक व्यापारियों टोला मिला, वो व्यापारी थे, हाथी लिए हुए, माल लदे हुए गए, एक पानी के किनारे ठहरे। रात्रि में महाराज डर आया हाथियों का, वो हाथी लड़ पड़े, उस लड़ पड़े जिसमें महाराज बहुत मारे गए, माल लुट गया। वह देखते वो कहाँ, एक स्त्री देखी थी हमने, उसने देखना कि ये पड़ा हुआ, वो कहाँ है, वो छिपी हुई थी जंगल में। कहते उसको मारो, ये अपशुद्ध हुआ, उसे कहा से हुआ। बेचारी वहां से फिर छुड़ा गई, बस एक शहर में गई, वहां अपनी मासी रहती थी। बड़ी विचित्र कथा है ऐसी। वहां दुख भोगा। फिर वो राजरानी ने वहां देखा, वो मासी थी अपनी खास, उसे पहचाना नहीं। मेला मेला शरीर हो रहा है, साड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा लज्जा निवारण के लिए धारण किए हुए है। पैर ये छोरा कहते ये पागल है, कौन कहाँ से आई है, ऐसा पीछे हो रहा है। देखा तो उसने कहा दासी को तो जा देख तो सही, ये कोई अच्छे घराने की लड़की दिख रही है, ये तो दुख पा रही है। उसे जाकर पूछा और कहा कि हमारी महारानी बुला रही है। आप बुला ले गई, वो सुनंदा उसकी पुत्री थी। तो उसने फिर नंद वो पति के बेटा तुम यहाँ पर रहो, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं रहूंगी। दमयंती ने कहा मैं 2-3 काम करूंगी नहीं। कि ठीक है तुम रहो आराम से, मेरी सुनंदा बेटी है, उसके साथ तुम रहो, तुम सखियां अपने प्रेम से रहो, आराम से, कोई काम नहीं कराएंगे तुम्हारे से, तुम आनंद से रहो। ऐसे रही। फिर वो राजा ने फिर खर करी, फिर बड़ा अच्छा कर्कोट कस्य नागस्य दमयंत्या नरस्य ऋतुपर्णस्य राजर्षि कीर्तनम कलिदासनम। कर्कोट के सर्प का और दमयंती का, नल का और ऋतुपर्ण जो जगह राजा, इनका नाम लेने से कर्जू नष्ट हो जाता है। तो कर्जू कैसे आया है, इस खोज करने में दोबारा स्वयंवर करती है ना दमयंती। हर एक काम में जाओ, दमयंती ने कहा कि मेरी खोज करने के लिए नल को ऐसा समाचार मिल जाए तो वो आ जाएंगे। तो उसने एक बात करी कि दमयंती स्वयंवर करती है,
पर कहना ऐसा कि जो आ नहीं सके, ऐसा मौका कहना उसे, पर वो ऐसा भले आ नहीं सके ऐसे कहना। तो अयोध्या में जाकर के जो कहा है, अयोध्या में महाराज न रहते, बाहुक नाम करके ऋतुपर्ण राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे, घोड़ों का काम करते थे। वहां वो ब्राह्मण ने कहा बस कल सुबह ही होने वाला ब्याह, 2-3 दिन लगे जाने में। तो ऋतुपर्ण बड़ा घबराया था, ये घोड़ों का काम करते थे। तो ये बाहुक ने कहा, नल से बाहुक बना हुआ था कि क्यों ऐसी बात है, मैं जाना चाहता हूँ कि पहुंचा तो मैं दूंगा, आज पहुंचा दूंगा ठेठ घोड़ा है आज पहुंचा देगा। हाँ तो तेरे को नाम देंगे, ठीक है बात है। घोड़े लाया, थके थके मारते ऐसे खड़े बड़े पड़ला कैसा मेरे से कहो कि पहुंचा देगा तब तो मैं लेता हूँ, नहीं तो आपको वो 2 घोड़े जो तू पहुंचाने का मेरा नियम नहीं, हमारा प्रतिज्ञा नहीं है। फिर कहते यही घोड़ा में लगाओ, उन घोड़ों को लाल जोता उन्हें कान में फूंक दी नहीं महाराज, रथ ले उड़े तो आकाश में उड़ गए, ऐसे जोर से गए, बड़े जोर से गए। तो ऋतुपर्ण राजा ने देखा बहरे का वृक्ष देखा, उसमें इतने तो पत्ते हैं, इतने इसके फल हैं, सब इतने जोर से जाते हुए देख लिया। वो कहते दुपट्टा गिरा गया, वो तो 100 मील रहा यहाँ से, उसका गण लिया। तो नल ने कहा भाई इतनी बिजली की बात है, ये तो विद्या मैं सीखना चाहता हूँ, तो तुम ठहरो। वो ऋतुपर्ण कहता है हमारे पहुंच रहे हैं, अब नजीक है, बहुत दूर आ गए हैं। उसने देख करके नीचे पर वो एक दाने को पकड़ के काट करके उसे फल गिना, उसे हिसाब किया तो ठीक बता दी। तो कि तुम्हारी ऐसी विद्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो ऋतुपर्ण ने कहा तुम्हारी घोड़ों की विद्या मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा लाते हो मैं विद्या से विद्या ले रही है। उस समय कलयुग निकला, करकोट नाग काट गया था, उसका जहर चला, तो जब तक रहा तब देह जलाता रहा। उस कलयुग को दमयंती नल को कह देगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा रूप बदल जाएगा, लोग पहचान नहीं सके, छोटे हाथ हो जाएंगे, काला काला शरीर हो जाएगा, पर तुम्हारा दुख नहीं होगा। कलयुग को मैं काट रहा हूँ, विष यही भोगेगा जो नाग तुम्हारे को दुख देता है। उस जगह बहरे गिरा था, उस समय कलयुग निकल करके बहरे में घुस गया। तो बहरे की छाया में कलयुग रहता है, इसलिए छाया में नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे कलयुग बहरे की छाया में रहते हैं, ऐसे ये अवगुण सब अभिमान की छाया में रहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसकी छाया में रहते हैं। ये मिट जाए तो फिर कोई नहीं है बात। फिर गया, सब काम हुआ, सब ठीक हो गया। यही बात आती है। दल दमयंती कथा बड़ी सुंदर है, उनका नाम लेने से कर्णोकटक का नाम, ऋतुपर्ण राजा का नाम, नल का दमयंती का नाम लेने से कलयुग उस पर असर नहीं करता। भयभीत हो गया, बहुत दुख पाया कलयुग, ऐसी बात आती है। तो बात ये कहता है कि अभिमान के आश्रित ये दोष रहते हैं, वो अभिमान जब तक रहेगा बड़ा दोष है। भगवान के करुणा का आश्रय ले ले, अपना अभिमान छोड़ दे, कृपा का भरोसा रखे, तो बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। नारायण 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 नारायण।